गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं जो आपको सूक्ष्मीकरण की साधना के विषय में समझा रहा हूं, इसमें मेरा कोई उद्देश्य आपको बहकाना या दिखावा नहीं है। आपको पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं। मैंने कल आपको समझाया था, जरा इस पर बड़े अच्छे से चिंतन करेंगे। मैंने आपसे यह समझाया था, जब सूक्ष्म लोक में आपकी चेतना की गति होने लग जाएगी, शब्दों को दोबारा दोहरा रहा हूं, जब सूक्ष्म लोक में आपकी चेतना की गति होने लग जाएगी, यहां दोबारा से कह रहा हूं, कल्पना नहीं, कल्पना उस चेतना की छाया है। कल्पना उस चेतना की छाया है। अभी हम केवल कल्पना लोक में जीते हैं। हमें सूक्ष्म लोक में प्रवेश करना है। उससे सांसारिक जितने रुकावटें हैं, अर्थात आवागमन के यातायात साधनों की आवश्यकता, कहीं नदी पुल पड़े तो उनसे कोई रुकावट नहीं, रास्ते के खाई खंदकों की कोई रुकावट नहीं। चेतना से चेतना की साक्षात गति होगी। अब यहां पर मैं एक बात कह रहा हूं, जब चेतना की चेतना के साथ साक्षात गति होगी, तो आपकी सहायतार्थ बड़ी बड़ी सत्ताएं भी आ सकेंगी। होता क्या है, बहुत अच्छे से समझ लेना। मैं उदाहरण के रूप में रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दूंगा, जो साक्षात काली के अवतार बन गए थे। इतने सरल, इतने सहज उनका स्वरूप हो गया था। कोई दीन दुखी आता तो इसी चेतना के बल पर वो उनकी चेतना में परिवर्तन कर देते। अपनी चेतना के बल पर उसकी चेतना में परिवर्तन कर देते। जरा एक बात सुनना और सोचना और समझना, व्यक्ति एक कल्पना लोक में खोया रहता है। जिसमें वो सुख की कामनाएं करता है और वो कामनाएं कल्पना लोक में उसके अंदर चलने लग जाती हैं।
और उसकी इंद्रियां उसी तरह का रस छोड़ने लग जाती हैं। हर क्षेत्र में जीवन के झांक करके देख लेना, ये आपके जीवन की ऊर्जा का वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण से मतलब क्या है? जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर के उड़ने लग जाता है, भाप बनकर के उड़ने लग जाता है। हम शेख चिल्ली के सपने देखते हैं, जो कुछ ही समय में अपनी स्थिति को इतना बदल गया कि वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। हाँ योगेश, यही कह रहा हूं। ये अपनी चेतना का क्षरण है, अपनी चेतना का क्षरण है। बोलिए, मानते हो इस बात को? अब दूसरी बात कह रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस के पास जो भी आता उनके सानिध्य को पाकर के अपना उद्धार करके चला जाता। उनके जो तप था वो उन कार्यों में खर्च होता रहता था। हाँ शकुंतला, अब अगली बात सुन मेरी, जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या तुम नहीं करते? ये मेरा बेटा है, इसका भला हो जाए, ये मेरी बेटी है, इसका भला हो जाए, या और रिश्ते के हैं, आप सामाजिक हो गए हैं, अपनी भलाई के लिए बहुत से आदमी आपके पास आते हैं, अंदर से तुम उन्हें दुआ और आशीर्वाद देते हो। शकुंतला, बहुत अच्छे से सुन लीजिए। वो जो तुम दे रहे हो, यहां पर बहुत अच्छे से ये सुन लेना, बगैर करे किसी को नहीं मिलता। अगर किसी का उत्थान, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई जादू की बात करे तो मैं उसको नकार दूंगा, परंतु उस जादू के पीछे काम करने वाले सिद्धांत के बारे में कहे कि यह सिद्धांत हमारा ये भला कर सकता है, तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। किसी का भला तब तक नहीं होगा जब तक वो बताए गए मार्ग पर नहीं चलेगा। आप भी दुआएं देते रहते हैं, जबकि सामने वाला आपसे कोई दुआ नहीं मांग रहा। वो तो अपनी मौज मस्ती में खोया हुआ है, जिंदगी के उन सुखों में खोया हुआ है जिसको विलासिता का जीवन मैंने कहा। वही विलासिता है सच में। जो अभी योगेश लिख रहा था, विचार के अनुसार रस आता है।
उस रस में वो अपनी शक्ति को क्षीण करता रहता है। अब दूसरा इसी तरह का उदाहरण मैंने आपको दिया रामकृष्ण परमहंस का। जब उनका मैच्योरिटी का समय आया, उनकी साधना मैच्योर होने लगी और शरीर छोड़ने का समय आया, तो शक्ति कमजोर पड़ी। दूसरों के पाप, दूसरों के कर्म अपने सिर लिए, इसलिए अपने छुटकारे के लिए उनको भगंदर हो गया, ले लिया। अब इससे कैसे छुटकारा हो? उन्होंने खुद भगंदर को बुलाया। आदि शंकराचार्य वो भी अपने पुण्य को बांटते रहे और उनको भी भगंदर का फोड़ा हो गया। और उदाहरण देता हूं, महात्मा नारायण स्वामी, उनको भी ऐसा ही रोग सहना पड़ा। गुरु गोलवंकर अपने अंतिम समय में कैंसर से पीड़ित होकर के स्वर्गवासी हुए। जो भी, हाँ योगेश, यहां एक बात कह रहा हूं, मैंने नारायण स्वामी का बताया, आदि शंकराचार्य का बताया, मैंने गोलवंकर का बताया, मैंने नारायण स्वामी का बताया और रामकृष्ण परमहंस की बात आपसे की। क्या उनके कर्म ऐसे ही थे कि इतनी दर्दनाक मौत उनको लेनी पड़ी? क्या उनके कर्म ऐसे ही थे? बहुत अच्छे से तोल लीजिए। उस क्षति पूर्ति को करने के लिए उन्होंने उन पीड़ाओं को सहा। उनके पाप नहीं थे, उन्होंने पाप नहीं किए थे, परंतु दंड भोगे। पाप किसी का था और आ गया कहां? अंतिम हिसाब तो सबको करना होता है। जीवन में कोई झंझट शेष ना रहे। शकुंतला, मेरी बात सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूं? सूक्ष्मीकरण साधना का यह प्रभाव है कि दूसरों की पीड़ा को उन्होंने अपनी पीड़ा समझा, परायेपन को मिटा करके अपनेपन को जगाया। बस कमी एक रह गई कि जिनको अपना पुण्य और तप दिया वो उसको लेकर के पचा गए। किसके कारण? कारण भी ढूंढ लीजिए। कारण था उनका स्वभाव। योगेश, शकुंतला, अगर फिर से जवानी आ जाए
सोचना जो बोल रहा हूं। अगर फिर से जवानी आ जाए तो लाचारी मिट जाएगी। अटकना, उछल कूद करना जो हम पहले से करते रहे हैं, जो हमने किया है, वो हमारे संस्कार में, हम फिर उसी काम को करने लग जाएंगे। बोलिए कैसी बात समझ आ रही है? यह समझदारी ला करके हम उसको छोड़ करके एक अच्छे रास्ते पर जाएंगे। अब आगे चलता हूं। मूल प्रश्न जीव सत्ता के सूक्ष्मीकरण का है। मूल प्रश्न जीव सत्ता के सूक्ष्मीकरण का है। अच्छा बताओ, सूक्ष्मीकरण व्यापक होता है या संकुचित होता है? बेटा ये तो आज बोल रहे हो योगेश, जो तुम ये बोल रहे हो ये आज बोल रहे हो। शरीर की यात्रा पूरी होने पर दोबारा जन्म लोगे तो क्या ये संस्कार तुम्हारा दोबारा चलेगा? जो संस्कार तुम्हारे अंदर है वही संस्कार फिर से लौट आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, जैसी वृत्ति, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही जीवन की गति फिर हो जाती है। अभी तो असमंजस में फंसे हो, असमंजस में। असमंजस इसलिए कहा, जो अभी कौन से ने लिखा, लबादा। इस लबादे को उतारना चाहते हैं जो हमने ओढ़ रखा है, पर झंझट ये है, ये छोड़ने नहीं देना चाहता। अगर आपको याद हो, मैंने एक उदाहरण दिया था पिछले दिनों, और उदाहरण ये दिया था, हरिद्वार में दो संत थे, अपनी तपस्या करते थे। सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नहाने के लिए आते थे, रात को सोने के लिए उनके पास एक ही कंबल था। कमल बेटा, बात तो ठीक है, पर चेंज कितना ला रहे हो? ईमानदारी से देखना, संस्कार में परिवर्तन या छोड़ दीजिए इस बात को भी, आपकी आत्मा कितना काम कर रही है और मन कितना काम कर रहा है। बेटा तोल लीजिए, तब आपको यह पता लगेगा सच्चाई कहां है। अभी मैं बता रहा था दो महात्माओं की बात। एक ही कंबल था, उसे ही ओढ़ते थे, उसे ही बिछाते थे, सारी रात सुकड़े पड़े रहते थे। गंगा नहाने के लिए गए तो गंगा का पानी ठंडा होता ही है, और सर्दी के दिनों में तो और भी ठंडा होता है। इतने में उन्हें एक कंबल आता बहता दिखाई दिया। दोनों आपस में कहने लगे, भैया कंबल बहा आ रहा है, हम पे एक ही है, तुझको तैरना आता है, छलांग लगा और इस कंबल को निकाल ला। वो गया, जाकर के कंबल पकड़ लिया। अब वो बाहर खड़ा हुआ आवाज दे रहा है
कि बाहर आ जा, इसे लेके खींच के बाहर आ जा। वो कहने लगा भैया आना तो चाहता हूं पर ये नहीं आना चाहता। नहीं आना चाहता तो छोड़ दे। मैं तो छोड़ना चाहता हूं पर ये मुझे नहीं छोड़ रहा। सच्चाई क्या थी? ठंड में गंगा के धार में पड़ा हुआ रीछ बहता हुआ आ रहा था। रीछ की पकड़ जब वो आ गया तो उसने कहा मेरी जान इससे बचेगी, ये मेरी जान बचाएगा। अब वो उसे छोड़े नहीं, उसकी अपनी जान पर पड़ गई, उस संत की अपनी जान पर पड़ गई। वो तो उसे छोड़ना चाहता था पर वो नहीं छूटने देना चाहता था। यही संस्कार है। आगे चलूंगा। स्थूल में बंधन है, स्थूल में बंधन है। कैसे बंधन? छोड़ दीजिए मोह, छोड़ दीजिए लोभ। मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, शरीरधारी भागदौड़ तो करता है परंतु शरीर के बंधन में बंधा रहता है। ज्ञान और विचार का आदान प्रदान भी करता है जैसे हम कर रहे हैं, परंतु सूक्ष्म का झंझट अलग नहीं होता। वो उस प्रभाव को आपकी चेतना पर जाने ही नहीं देता। बोलो शकुंतला, क्या हम ज्ञान की बात नहीं करते परंतु क्या ज्ञानी हो गए? हमारे वो ही विकार उस ज्ञान की गति हमारे अंतःकरण पर होने नहीं देते। विचारों का आदान प्रदान हमारा आपस में चल रहा है परंतु परिवर्तन कहां है? परिवर्तन को ढूंढो, कहां है? किसके अंदर ये हुक उठ रही है जो मैंने अभी आपको बताया? लोक कल्याण की भावना। पहली बात तो जागृत नहीं, हम किसी का क्यों करें, मेरा कोई क्या करता है। हम किसी का क्यों करें तो ये स्वार्थ नहीं है क्या? एक बात कह रहा हूं, जरा तोलना मेरी बात को। विचार सीधे आपके मस्तिष्क और अंतराल में प्रवेश करें। विचार आपके सीधे मस्तिष्क और अंतराल में प्रवेश करें, ये बात मैंने आपको बोली है। बताओ आपकी चेतना पर इन विचारों का क्या प्रभाव पड़ा? यो पवन बेटा, जो मैंने अभी बोला है वो तेरी बात के लिए ही बोला है। बीच में इंद्रिया और मन आ जाते हैं बेटा, हटाओ इनको। कैसे हटाओगे? विचार सीधे आपके मस्तिष्क और अंतराल, अंतःकरण, उसमें जाकर के घुस जाएं तो बात बनती है। शकुंतला देख जो मैं बोल रहा हूं,
बंधन समझा रहा हूं आपको। बंधन क्या है? दयालु तो हैं आप, आपकी चेतना काम तो कर रही है। महर्षि महर्षि क्या कहिए, क्या नाम, रामकृष्ण परमहंस, नारायण स्वामी, गौलवंकर, आदि शंकराचार्य, इनकी बातें जो मैंने आपको कही, क्या वो लोक कल्याण के जीवन को नहीं जीते थे? क्या उन्होंने लोक का कल्याण नहीं किया? अब मैं दोबारा कह रहा हूं, तो क्या हम लोक कल्याण छोड़ दें? क्योंकि हमारी शक्ति तो कमजोर पड़ती जा रही है। अब ये विचार करिए, मुझे जीवन मिला काहे के लिए है? अगर केवल आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो स्वार्थी का कलंक लग जाएगा और आपका अंतःकरण काम नहीं करेगा। आपका अंतःकरण काम नहीं करेगा। फिर उसमें स्वार्थ आ जाएगा। आप भी उन्हीं तरह से हो जाएंगे जो आज अपने जीवन को आत्म चेतना के साथ जोड़े बगैर अपने जीवन को जी रहे हैं। उन्हें केवल अपना स्वार्थ ही स्वार्थ दिखता है। इसके आगे उनकी गति नहीं है। वो लोग भगवान की चापलूसी करते हैं, मनोहार पूरा कराने के लिए धन दौलत प्रसाद खर्च करते हैं। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो बहुत काबिल और बहुत योग्य है, परंतु अगर किसी ने आकर के कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मेरा फर्ज इलाज करना है। अपनी फीस नहीं लेता, दवाई भी अपने पास से दे करके हाथ जोड़ लेता, जाइए। और मैंने ये देखा, दुआएं उसको इतनी फल रही हैं, दुआएं उसको इतनी फल रही हैं कि वो आज आसमान छू रहा है। अब मैंने क्या कहा, लोक कल्याण की भावना को रखना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? मैंने अभी पूछा था, सूक्ष्मीकरण के बाद व्यक्ति का जीवन संकुचित है या व्यापक है? सोचिए, एक एक बात पर विचार करिए। एक बात कह रहा हूं, शारीरिक साधना जो अपने शरीर को तरह तरह के कष्ट देते हैं, बस वो वहीं तक टिक जाते हैं। वो वहीं तक टिक जाते हैं, परंतु जो विचार से भावना का जागरण करते हैं वो व्यापक हो जाते हैं।
वो व्यापक हो जाते हैं। मैं फिर से पूछना चाहूंगा अपनी तसल्ली के लिए, क्या मेरी बात आपको जम रही है? जो मैंने बोला है जमेगी कहां? अंतराल में, चेतना में, मन में नहीं। इसलिए अपने स्वरूप को जागृत करिए। शकुंतला, सोचो जो मैं बोलता चला जा रहा हूं, क्या ये विचार आपके मस्तिष्क में घुस रहे हैं और अपनी चेतना पर जा रहे हैं? मुझे नहीं पता लोक कल्याण की भावना से हम कितनों का उद्धार कर सके, परंतु क्यों आदमी स्वार्थ में बंधा रहता है? अपने लिए नहीं कह रहा मैं, वो अपने लिए करता है ये भी नहीं कह रहा। वो केवल एक काम करता है, मेरे अपनों का भला हो जाए, मेरे अपनों का भला हो जाए। अरे जब तक मैं खुद को तैयार नहीं करूंगा तो किसी का क्या भला करूंगा? पहले अपनी तैयारी, पहले अपनी तैयारी। बाबा राम, उस घड़ी को याद करिए जिस दौर से अभी तुम गुजरे हो। ये कर्म है जो हमें दुख देते हैं। आंख पहले भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है, परंतु जो गतिरोध आया वो कर्मों का फल है। कर्म कटे, रास्ते साफ हों। दुख को देख करके ये मत बोलना मेरे साथ बुरा हुआ, अंदर से ये कहना मेरा दुख कट गया। ये बीज बनकर के अपनी चेतना में बैठे रहते हैं, अंतःकरण में बैठे रहते हैं। और अपने प्रभाव को छोड़ते रहते हैं। अपना उद्धार, अपना कल्याण, इसकी बात सोचना। अगर इसकी बात सोचना है तो मन नहीं, मस्तिष्क को और अंतःकरण को, मस्तिष्क के माध्यम से अंतःकरण को जागृत करना होगा। सूक्ष्मीकरण साधना, भाषा की दिक्कत, यातायात की दिक्कत या और सांसारिक कोई दिक्कत आपको रोक नहीं सकेगी, बांध नहीं सकेगी। बेटा पवन, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मैं बोले जा रहा हूं, लगातार बोले जा रहा हूं, क्या आपकी चेतना पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? क्या एक उबाल आपके अंदर आ रहा है? क्या आपको महसूस हो रहा है अपनी कमियों के बारे में? क्या आपको लग रहा है कि मैं अपने दोषों को मिटाने में सक्षम हो जाऊं? सहयोग के बगैर नहीं होगा।
सहयोग के बगैर नहीं होगा। उस सहयोग को मुझे अपने अंदर जगाना पड़ेगा। क्या उच्चारण करने से, किसी भी ज्ञान का उच्चारण करने से, अपनी जीभ से बोलने से, बेटा तोल के बोलना, क्या हमारी इंद्रियों पर फर्क पड़ता है? अपनी जीभ का प्रयोग करके बोलने से क्या अपने चरित्र पर कोई प्रभाव, अपनी इंद्रियों पर आएगा तो चरित्र पर आएगा, प्रभाव पड़ता है। इंद्रियां स्वार्थी, चटोरी, भोगी, विलासी होती हैं, वो आदमी को जाने ही नहीं देती वहां तक। बंधन इसी से कटेंगे जब आपकी चेतना क्रियाशील होगी, अपनी बुराइयां आपको दिखाई देंगी और आप उन्हें काटने के लिए, खत्म करने के लिए तैयार होंगे। इतनी हिम्मत आप अपनी जगाएं। योगेश यही बात कहना चाहता हूं। हम गफलत में हैं, गफलत, अर्ध चैतन्यता, अर्ध चैतन्यता राख चढ़ी हुई। हां, कर्म में लाने से तो पड़ता है। जितनी पात्रता बढ़े उतनी ही जिम्मेदारी को लिया जाए, उतनी ही जिम्मेदारी को लिया जाए। देखने की, सुनने की, बोलने की सामर्थ्य हमारे अंदर है, पर मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, अगर सूक्ष्मीकरण साधना आपने की तो देखने की, बोलने की, करने की जो गति है, जो सामर्थ्य है, जो स्थूल है, वो कितना गुना बढ़ जाएगी। वो कितने गुना बढ़ जाएगी, जरा तोल करके देखिए। आप शरीर की से कितनों को प्रभावित कर सकते हैं, परंतु विचार से कितनों को प्रभावित कर सकते हैं। पवन, तुम्हें पता है बेटा, पढ़ा होगा, जब श्री कृष्ण गोपियां रास करती थी तो श्री कृष्ण के कितने रूप हो जाते थे। जब गोपियां रास करती थी तो श्री कृष्ण अनेक शरीर धारण कर लेता था। हर गोपी के साथ अपने रास करता था। देखने वाले, समझने वाले अपने जैसा ही श्री कृष्ण भगवान को समझते हैं। चाहने वाला हर किसी के मन में समाया होता है। आप जिसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो आपके मन में समाया है। कंस के वध के समय पर राम
और सिया के स्वयंवर पर श्री कृष्ण के विभिन्न रास लीलाओं पर कंस का जब वध हुआ, जो जन समुदाय था, जितने भी वहां पर थे, सबके मन पर अपना अपना प्रभाव काम कर रहा था। कोई बेचारा कह रहा होगा मारा गया, कोई कह रहा होगा पापी का अंत हो गया। अपने अपने विचार के अनुसार उनकी मात्रा भी अलग अलग होगी। ऐसे ही सीता स्वयंवर के समय भी और श्री कृष्ण के रास लीला के समय पर भी सबकी अपनी अपनी गति होती है। देख ले बेटा, पवन कितनी दुनिया तूने अपने अंदर समाई हुई है। अंदर से देखो बेटा, सबको बोल रहा हूं, अपनी दुनिया में झांक करके देखिए कितनी दुनिया तुम्हारे अंदर समाई है। अगर प्रकट करने में आओगे तो ये तो वो है जो दृश्यमान है, जो अदृश्य में छुपी है उसकी बात नहीं की गई। बेटा समय बहुत ज्यादा हो गया, आज फिर अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। मैंने आज कहा है शुरू में, मेरा उद्देश्य किसी में प्रलोभन जगाना नहीं, आदर्श को विकसित करना है। चलिए मेरे साथ, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर खिलाइए। प्रयास किया गया है, समझता हूं कुछ प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ेगा और आपका उद्धार होगा। आपके हाथ में है, अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं।